मुंबई के टॉम्बे चीता कैंप में मोहम्मद हारून संजार मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन 40 साल से हर साल आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय और मुंबई के अन्य जगहों के युवा खिलाड़ी इस क्रिकेट के टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। वहीं इस साल भी 2019 का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के आमदार आमीन पटेल व अन्य समाज सेवक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस क्रिकेट मैच के दौरान युवा काफी उत्सुक दिखे। पिछले 40 सालों से मोहम्मद हारून संजर मेमोरेबल जो ट्रॉफ़ी यहाँ पर हो रही है, ये वाकई जो हमारे दोस्त है संजर बिरादरान, उनकी मेहनतों की, उनकी काविशों का नतीजा है। कुछ साल पहले भी मैं यहाँ आया था और जब मरहूम हमारे संजर साहब हयात थे, ये चीता कैंप जैसी जगह में क्रिकेट को ज़िंदा रखना, लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाना, और बहुत सारी टीमें यहाँ पर खेलती है। चीता कैंप की टीम खेलती है, कुछ 8-10 टीम बाहर से भी आती है। ये मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर सबसे पहला तो इतने बड़े ग्राउंड को रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, संभाल के रखना, कोई एंक्रोचमेंट नहीं होना। एक बहुत अच्छा बेहतरीन जिम चलाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके मेरी हम जो सरफराज आरजू साहब है, उनसे जब बात हो रही थी, जमाल संजर साहब अक्सर मुझको यहाँ पर दावत देते, मैं किसी मशरूफियात की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। तो मेरी जब 2 रोज़ पहले भाई सरफराज आरजू साहब से बात हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि रात को 9:30 बजे जाना है। तो बोले नहीं अमीन भाई, 9:30 बजे तो चीता कैंप पहुँचते हैं। बोला साहब वहाँ के लोग उड़ जाएंगे मैच खेलने के लिए। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोग स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्टिव हैं, और माइनॉरिटी का एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सुबह 9-9:30 बजे हमको पहुँचना है, इसको इनॉग्रेशन करना है। देख के बेहद खुशी हुई कि चीता कैंप के अंदर खास करके हमारे संजर बिरादरान के दोनों भाई लोग हैं और उनके नौजवान बच्चे हैं, इस गेम को, इस स्पोर्ट्स को इस इलाके के अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेट करके बच्चों को खिलाते, बच्चों को जोड़ के रखते हैं। आज जबकि हर जगह नशा की जो आदत है वो नौजवान को खाई जा रही है, उस दौरान में स्पोर्ट एक्टिविटी के दौरान यूथ को, नौजवान बच्चों को खेल के साथ में जोड़ के रखना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 40 साल को एक कम अर्सा नहीं था, 4 डिकेड की बात है। 4 डिकेड से इस ग्राउंड के अंदर इस बड़ा शानदार खेल करना, ये अपने आप में एक अवार्ड के लिए हकदार है ये लोग। मैं दिल की गया है उसे हमारे दोस्त जमाल संजर और उनके भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द 10 साल बाद हम हारून संजर मेमोरेबल ट्रॉफ़ी के गोल्डन जुबली मनाएंगे, इस बात की मुझको पूरी उम्मीद है। और स्पोर्ट्स के लिए हम सब, मैं और सरफराज भाई और तमाम मुंबई के जो हमारे साथी है, वो इनको मुबारकबाद देते हैं और इनको ये वादा करते कि हम इनके साथ में थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मेरा तो मानना ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर किसी किस्म का तासुब और जहाँ किसी किस्म की सिफारिशों से जो है काम नहीं होता। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो वो सब पर वाज़े होगी, और वो वाज़े होने के बाद कोई आपको जो है नकार नहीं सकता, कोई आपसे जो है आपका हक़ छीन नहीं सकता। तो स्पोर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमारे लोग जो हैं वो तरक्की कर सकते हैं, नौकरियां हासिल कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स का फील्ड तो अपने आप में आजकल जो है एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी का ज़रिया बन गया है कि लोग जो है अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो करोड़ों में खेलते हैं। और ऐसे ही छोटे मैदान और ऐसे ही टूर्नामेंट्स जो हैं उसमें लोगों की सलाहियतें निखर कर आती हैं, और उनका जो है फिर बड़े टूर्नामेंट्स के लिए और बड़े मैचेस के लिए इंतखाब अमल में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी काम हो रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में। मरहूम संजर साहब के मैं हमेशा से देखता रहा कि बड़ी सरगर्मी दिखाते रहे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, बहुत इसके लिए उनके एफ़र्ट्स और कोशिशें रही हैं, और यही वजह है कि वो 40 साल से जो है इस टूर्नामेंट को जो है ज़िंदा रख सके। ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके बरादरान ने और उनके दोस्तों ने चीता कैंप की इस ट्रेडिशन को जो है आज भी बहाल रखा है, और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आइंदा सालों में ये टूर्नामेंट जो है इस शहर के सबसे अहम तरीन टूर्नामेंट्स में शुमार किया जाएगा। देखिए, ये जो हमारा जो इलाका है ना, ये 100% स्लम एरिया है, तो झोपड़पट्टी होने की वजह से यहाँ पर लोग है ना स्पोर्ट्स को ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे। तो जो हमारे बड़े भाई थे उनको ये थीम याद आई कि नहीं, बच्चों को अगर चुक और चौबंद रखना है तो इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना चाहिए।
तो खेल एक ऐसा माध्यम होता है कि जिससे बच्चों की फिटनेस रहती है और स्कोप रहता है कि उनको आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो जब से भाई थे तो उनकी याद में हम लोग ये प्रोग्राम करते रहे उनके मार्गदर्शन में, और अब भाई के जाने के 10 साल के बाद भी ये उनके नाम से हमने मंसूब कर दिया इस ट्रॉफ़ी को, मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफ़ी। और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, दुआ है कि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हमेशा रहे, ताकि हमारे गांव का उद्यान हो, हमारे बच्चे अच्छी तरह अच्छा खेले, तरक्की करें, नाम करें और स्टेबल हो जाए। ये टूर्नामेंट 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के दरमियान होता है, 6 रोज़ का टूर्नामेंट होता है और तकरीबन पूरे बॉम्बे से टीमें आती है इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। और ये पूरे बॉम्बे से तो टीमें आती हैं, साथ साथ ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी जितने बच्चे जॉब पर हैं वो स्पेशली छुट्टी लेकर आते हैं इस प्रोग्राम को खेलने के लिए। तो उन तमाम लोग का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद। वैसे तो मैं कहूँगा कि हज़ारों लोग, क्योंकि जो भी यहाँ पे खेलता है वो हमारे साथ है और उनके ताउन के बगैर, उनकी मदद के बगैर हम ये 40 साल तक इस कश्ती को, इस नैया को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। 40 साल तक एक, यानी आप यकीन करें या ना करें, 40 साल तक बम्बई का कोई टेनिस टूर्नामेंट अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि चल रहा हो। तो अगर 40 साल तक एक टूर्नामेंट, टेनिस का टूर्नामेंट एक झोपड़पट्टी इलाके में कंटिन्यूसली चलता है, तो इसके माने यही है कि ये बॉम्बे का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है और ये सब यहाँ के लोगों की दुआ है। और जैसे कि अभी हमारी नेता लोग आए थे, हमारे दोस्त लोग आए थे, ये सब लोग हमारा साथ देते हैं। इसकी वजह से ये हम लोग ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह, जैसा कि लोग कहा है 40 साल हो गए और 10 साल हो जाएंगे तो गोल्डन जुबली हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम लोग इसे कामयाबी से तय करेंगे। और यहाँ के जो खिलाड़ी है हमारा साथ दें, इलाके के अवाम हमारे साथ हैं और जो हमारे वेल विशर हैं और ख़ासकर संजर फैमिली और उससे वाबस्ता जो अहबाब और दोस्त हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ये तो आज बिस्मिल्लाह है, आप आखिरी रोज़ भी आइए, देखिए यहाँ पे पैर रखने जगह नहीं होती है। इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट अपनी इंतहा को पहुँचेगा, कामयाबी को पहुँचेगा। ये हम लोग आज चीता गेम का ऑर्गेनाइजर जलाल भाई है, हम लोग को अच्छा लगता है ये मैच देखते हुए और हम लोग की टीम भी पार्टिसिपेट करती है इसमें और हम लोग आनंद लेते हैं, इसका भरपूर लेते हैं। और हम लोग ये 1 वीक का रहता है ये प्रोग्राम, हम लोग मस्त एंजॉय करते हैं 1 वीक के लिए। I like it. हाँ, हमारे को भी बहुत अच्छा लगता है, जैसा हर साल के ऐसा होता है, हर ये साल भी वही हो गया भाई। हाँ, अच्छा लगा खेलने के लिए भाई, ग्राउंड अच्छा बना है, अच्छा लगा बस। I would say it's a very good platform for all the sportsmen and it's a big achievement from last 40 years. They've been doing it very successfully and it's a very good platform for all the participant and who is participating in this event, and it's a great achievement for the Sanjar family and it's a very good tournament. This is what I said, it's a very good tournament and it's been last 40 years and it's like a World Cup for all the Chidagam guys, and they've been waiting for this tournament from like it, you can say it's every year it has been conducted, so we are very happy to participate in this tournament.